हमारे जो सहयोगी हैं भविष्य त्यागी जुड़े हुए हैं लगातार ग्राउंड जीरो पर, सीधे सिंघू बॉर्डर का रुख करेंगे। भविष्य, क्या कुछ हलचल? कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक, लेकिन जब आप बातचीत कर रहे थे तमाम किसानों से, उनका साफ तौर पर कहना था कि रोक लगाना कोई विकल्प नहीं है, हम कानूनों को रद्द ही कराना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूजा, फिलहाल जो स्थिति है, किसानों का रुख साफ था, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि फिलहाल अमल पर यानी कि इंप्लीमेंटेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले आदेश तक, यानी कि अनिश्चित काल तक के लिए इन तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 4 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। हालांकि इस कमेटी में कौन होगा कौन नहीं होगा यह सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा। देखिए पूजा, हम बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महंत जसवीर दास यहां पर मौजूद हैं। महंत साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल स्टे लगा दिया है, क्या जीत के तौर पर देख रहे हैं इसे? ये तो हमारी जीत ही है जी, हम तो पहले ही कह रहे थे हमारी जीत होगी, किसान सच्चा है और किसान जीतेगा। अब हम सरकार को कहेंगे डूब के मर जाना चाहिए, इससे अच्छा कोर्ट ने जब रोक दिया, इससे अच्छा तो वापस ले लो, अभी भी कैंसिल कर दो, नहीं तो इससे भी बुरा हाल होगा। कुर्सियां काट के नीचे से फेंकेंगे और ऐसी फेंकेंगे कुएं में कि बाद में मिले भी नहीं, ढूंढे भी नहीं मिल पाओगे तुम। अब चार सदस्यों की कमेटी गठित की गई है और जो कोर्ट है वो ये कह रही है कि हम तय करेंगे कि कौन इस कमेटी में होगा। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कमेटी अब जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए होल्ड हो चुके हैं, अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पूरा इस पर निगरानी रख रहा है, तो क्या लगता है अब समाधान निकल पाएगा? अब ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, लोग घर अपने पहुंचे और शांतिपूर्वक ये समाधान निकलेगा? इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को एक अपनी तरफ से बेनती करूंगा जी, जो भी कमेटी बनानी है, जो भी करना है, उसके अंदर किसान और हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं उनको लिया जाए, उनकी कमेटी बनाई जाए। कोई भी इसके अंदर जज ना हो, कोई भी इसमें आईएएस ना हो, कोई भी इसमें राजनेता ना हो। ये किसानों के कानून बन रहे हैं और इसके अंदर किसान ही होने चाहिए और इसके अंदर किसान ही रहना चाहिए, क्योंकि किसान होगा तो तभी होगा। और साथ में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, जो भी आगे कोर्ट आदेश देगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमें साथ में चाहिए और किसान जो अपना प्रस्ताव रखेंगे वो प्रस्ताव रख के वो कोर्ट के साथ जाके उसको लागू किया जाए। लेकिन अब क्या किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं उनको अपील नहीं करनी चाहिए कि अब, क्योंकि उनकी एक जीत हुई है, सांकेतिक जीत इसे मान सकते हैं, एक बड़ी जीत मान सकते हैं, तो अब क्योंकि देखिए 65 लोगों की मौत हो गई है, लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं, अब क्योंकि एक मुकाम मिल चुका है इस आंदोलन को, तो क्या अब ये बॉर्डर्स खुलनी चाहिए? जो किसान यहाँ पर लगभग 48 दिनों से बैठा हुआ है सर्द मौसम में, क्या वो घर नहीं जाना चाहिए? घर तो सभी जाना चाहते हैं जी, घर कौन नहीं जाना चाहता। मैं ये कोर्ट को बेनती करूंगा भी कोर्ट अब ये कहे भी ये कानून भविष्य में आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच बेहद अहम जानकारी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और ये रोक अनिश्चितकाल के लिए। वैभव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, किसी तरह की कोई अपडेट है आपके पास? किसी और का वर्डिक्ट क्या सामने आया है अभी तक? क्योंकि कृषि मंत्री कह रहे थे साफ तौर पर जब सुनवाई शुरू हुई, कल बहस पूरी हुई, आज सुनवाई शुरू हुई, बात की गई है, उन 4 लोगों का नाम सामने आया है। उन 4 लोगों का अगर जिक्र करें तो सबसे पहले इसमें नाम है अनिल धनवंतरी का, जो शेतकारी से संबंध रखते हैं। दूसरा नाम है जितेंद्र सिंह मान का, जो भारतीय किसान यूनियन से ताल्लुक रखते हैं। तीसरा नाम अशोक गुलाटी का, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं। बात चौथे नाम की करें तो प्रमोद जोशी का नाम सामने आ रहा है, जो AIKKC संगठन से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि जैसा कि अभी ग्राउंड जीरो पर भी लोग ये कह रहे थे कि इस कमेटी के अंदर कोई किसान संगठन का नेता होना चाहिए, कोई ऐसा कृषि अर्थशास्त्री होना चाहिए जिसको खेती से संबंधित तमाम जानकारियां हों। तो ऐसे में अशोक गुलाटी का नाम, जो जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं भारत के, उनका नाम इस 4 कमेटी सदस्य में है। अब आगे स्थितियां क्या कुछ होंगी, क्या कुछ किसान नेता की तरफ से कहा जाएगा, किसान नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बैठक करेंगे, उनके आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि उम्मीद आज यही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण पर अपना फैसला दे सकता है। ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी लगातार बना हुआ है। कल शाम में जब जनता टीवी ने तमाम लोगों से बातचीत की वहां पर ग्राउंड जीरो पर कि उनका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें तमाम उम्मीदें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह से केंद्र सरकार को कई बिंदुओं पर फटकार लगाई थी और कहा था कि आंदोलन खत्म होना चाहिए। 26 जनवरी का जिक्र पूजा लगातार किया जा रहा था कि 26 जनवरी को स्थितियां क्या कुछ होंगी। 26 जनवरी लेकिन उसको लेकर के अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा है किसान नेताओं ने, क्योंकि राकेश टिकैत का बयान भी हमने
वैभव इस दौरान सुनाया, वो अभी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। स्पर्श इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्पर्श से जानेंगे। स्पर्श, कमेटी का जिक्र हो चुका है, 4 सदस्यों का नाम सामने आ चुका है, लेकिन अहम बात यह कि किसान संयुक्त मोर्चा जो है उसने साफ तौर पर कहा कि हम कमेटी नहीं मानते, हम कमेटी स्वीकार नहीं करेंगे। चले, स्पर्श से हमारा संपर्क टूट गया। इस बीच भविष्य का रुख मैं करूंगी, सिंघू बॉर्डर पर भविष्य मौजूद है। भविष्य, राकेश टिकैत का बयान जब वर्डिक्ट लिया गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद तुरंत, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि हम अभी बातचीत करेंगे, बातचीत के बाद अपना वर्डिक्ट देंगे। फिलहाल जो संयुक्त किसान मोर्चा उसने साफ तौर पर कहा कि वो कमेटी में शामिल नहीं होना चाहता है। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर संशय है पूजा, क्योंकि देखिए कुछ नाम भी जो हैं कमेटी को लेकर सामने आए हैं, चाहे अनिल धनवंतरी की बात हो, अशोक राठी की बात हो, या फिर जिस तरह से हमारे संवाददाता वैभव बता रहे थे, तमाम नामों का जिक्र कर रहे थे। कृषि अर्थशास्त्री इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इस पर अभी औपचारिक जो जानकारी है वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगी। लेकिन जैसा आपने बताया कि राकेश टिकैत अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जाहिर तौर पर अभी, क्योंकि किसान संगठनों की एक बैठक हो सकती है पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस कृषि कानूनों पर रोक लगाई है, और क्योंकि कमेटी को लेकर लगातार एक कंफ्यूजन है, लगातार ये बात हो रही है कि हम जो किसान ये बात कह रहे हैं कि वो कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे, लेकिन अब कमेटी में कौन कौन होगा ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तय करेंगे। तो इसके बाद अगर कमेटी से अगर जो अग्री करते हैं किसान संगठन, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी, क्या आंदोलन वापस होगा? क्योंकि अब लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जब स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो लोगों को उम्मीद है कि अब जो किसान लगातार 48 दिनों से यहां पर बैठे हैं वो अपने घर जा सकेंगे। एक कहीं ना कहीं जीत के तौर पर, बड़ी जीत के तौर पर वही इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देख रहे हैं। जैसे हमने कहा था पूजा, पहले आपको बताया था, कुछ दिलचस्प शख्स भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, जिनको हरियाणा की राजनीति में जननायक और एक किसानों के एक मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है, उनके लिए गाड़ी चलाने का काम करने वाले रणधीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। रणधीर जी, कैसे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर फिलहाल स्टे लगा दिया है अगले आदेश तक? मैं है नहीं सरकार को, मोदी सरकार को बता देना चाहता हूं कि किसान को जो गलत बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये संदेश दिया और ये मान्या है भी ये काले कानून ये गलत थे, इसीलिए उसने उनको होल्ड किया है। तो मैं इस पर जो मोदी के उसमें है सरकार, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि इसने सारा गुजरातवादी अपने आदमियों को बिठाया है। चीफ जस्टिस है जो वो गुजरात से, और जो है आरबीआई का जो चेयरमैन है वो गुजरात से, जितने भी बड़े बड़े हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के पास 3 सेनाओं का अधिकार होता था, वो उसका मालिक होता था, लेकिन प्रधानमंत्री के बीच में और उन 3 सेनाओं के कमांडरों के बीच में उसको भी एक गुजरात के आदमी को बिठा दिया है। तो ये जो है सारा, हमें विश्वास था सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, जैसे मीडिया को खरीद लिया है, ऐसा हमें शक होता है कि हमें जुमलेबाजी में ना होकर के इनके अपने आदमी हैं सुप्रीम कोर्ट पर। लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं मेरे जो आगू जो किसान नेता हैं वो जो फैसला लेंगे हम उसी को मानेंगे। फिलहाल ये बड़ी जीत मान रहे हैं इसे? हाँ, बहुत बड़ी बात है। अब ये क्या आंदोलन, क्योंकि आप अब जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं, अब किसान क्या किसानों से अपील करेंगे कि अब वो अपने घर लौटें, क्योंकि लगातार नहीं, हम अब नहीं लौटेंगे। हमारा एक ही है, इनको रद्द करो, इनको है ना होल्ड ना करो। होल्ड करने की बात है या कमेटी की है, ये लारे लप्पे देते हुए तो 10 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन इस 10 दौर में भी कुछ नहीं निकला। ये हमारे को लारे दे जो करना चाहते हैं। भविष्य, यहाँ पर जो कमेटी निर्मित हुई है उसमें 4 नामों का जिक्र है। जो मेन नाम है जो किसानों से जुड़े हुए हैं उनका मैं जिक्र कर रही हूं। अशोक गुलाटी का नाम सामने आ रहा है, ये जो है कृषि विशेषज्ञ हैं, और दूसरा है जितेंद्र सिंह मान, ये भारतीय किसान यूनियन से संबंध रखते हैं। इसको लेकर के भी आप वर्डिक्ट लीजिए कि कमेटी में अगर किसानों के 2 प्रतिनिधि मौजूद हैं तो क्या संतुष्टि है उनको कि कोई समाधान निकल सकता है? जी मैं जी, अशोक गुलाटी जो कृषि विशेषज्ञ हैं और कोई मान साहब हैं जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में क्योंकि देखिए किसान आप जैसा कह रहे थे कि किसान इस कमेटी में होने चाहिए, किसानों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के लोगों को इस कमेटी में शामिल होने के लिए रखा है जो किसानों से जुड़े हुए हैं, तो क्या उस कमेटी से संतुष्ट होंगे? नहीं, हमारी तो एक ही मांग है, अगर किसानों की तरफ से रखा जाना चाहिए जी, पहले तो हमारे पंजाब की तरफ से राज्यपाल साहब बलबीर सिंह राज्यपाल जी को रखा जाए, और यूपी से डकैत साहब को रखा जाए, हरियाणा से चंदूनी साहब को रखा जाए, ऐसे लोगों को रखा जाए
क्योंकि ये हमारे किसानी से जुड़े हुए नेता हैं। अगर ये इस कमेटी में होंगे तो हम मानेंगे, अगर और कमेटी है तो लेकिन एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन नाम मांगे थे, उस पर नाम नहीं दिए गए, तो एक अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे लेकर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी वो मानना पड़ेगा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कमेटी बना रही है और उसमें ऐसे लोगों को रख रही है कि जो किसानों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ तो कम से कम जो, क्योंकि लगातार सरकार भी कह रही है कि किसान हट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात माननी होगी। नहीं, उसमें उनको डालें ना जी, अपनी तरफ से ना बनाएं। उनका जहां उनका नाम डाला है वहां पे राज्यपाल साहब का नाम डालें, चुड़ूनी साहब का डालें, अपने डकैत साहब का नाम डालें, साथ में कोई अपना विशेषज्ञ प्रोफेसर कोई डालें, उनको डालें और इनको पहले स्टे लगाएं, बताएं ये कब तक की स्टे लगी है। ये टेम्पररी स्टे नहीं चाहिए हमें, ये बताया जाए ये 2 साल तक की स्टे है या इनको कैंसिल करके नया बनाया जाएगा, फिर हम मानेंगे। ऐसे स्टे का नहीं कोई फायदा हमें। चलिए देखिए पूजा, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि टेम्पररी स्टे से कोई मतलब नहीं है, जब ये बताया जाए कब तक के लिए स्टे लगाया गया है, और कुछ लोगों के नाम की मांग की जा रही है कि इन लोगों को जो है इस कमेटी में शामिल किया जाए। ठीक है।